पाक अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन डीसी में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस ऑफिस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर बहस की जाएगी। मुझे हैरत हुई, उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम कर लिया कि हमारी हुकूमत गिराई गई। चेयरमैन पीटीआई का बड़ा दावा, कहते हैं तमाम फैसले एक शख्स के हो रहे हैं। वो कहते थे कि मुल्क को इमरान खान से बचाना है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला बहुत पहले हो चुका था। वीडियो खिताब में कहा, अब मुझे इक़्तिदार में आने से रोकने की साजिश हो रही है। इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ से पूछकर फैसला करता है। एक तरफ एक ताकतवर टोला माफियाज, जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, अदलिया के साथ हमने खड़े होना, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। ताकतवर मुजरिम खुद को कानून से बालातर रखता है। आइन की हिफाजत के लिए सारी कौम की नजरें अदलिया पर लगी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ या किसी और जनरल को आइन में करप्शन की माफी का इख्तियार नहीं। नजरिया जरूरियत के तहत माजी में अदलिया ताकतवर के साथ खड़ी हुई। बोले, ब्यूरोक्रेट्स हुक्मरानों के अहकामात न माने। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी, जो कि बज़ाहिर शरीफ आदमी हैं, उनको भी जो है उन्होंने बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाजत मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है और उनको जो है वो इस बात की सजा मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FIA को साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। कहा, शौकत तरीन ने जो किया उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। शौकत तरीन भी इमरान खान की बातों में आ गए। वजीर दाखिला ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। बोले, वो अपने दौर में मुल्क दुश्मन पॉलिसी पर काम करते रहे। शेख रशीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता तो उन पर कोई और मुकदमा बनता। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। अदलिया पर अब सवालात उठ रहे हैं। मरियम नवाज के दारों पर वार। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में दावा किया कि अदलिया आज भी उनको सहूलत फराहम कर रही है। अब मुल्क में मार्शल लॉ लगना आसान नहीं रहा। एस्टैब्लिशमेंट से बिला वजह लड़ना कहां की अक्लमंदी है। उसूल से पीछे नहीं हटेंगे। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से केस से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर रखी है। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात 33,000 से बढ़ गईं। 85,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तुर्किया में अमवात 29,605 तक पहुंच गई। शाम में 3,576 अफराद जामाक हुए। शदीद सर्दी के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। 2,33,000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। अब तक तकरीबन 1,48,000 लोगों को निकाला जा चुका है। जर्मनी ने तुर्क और शामी ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए आर्जी वीजे की पेशकश कर दी। इमरान खान जेल भरो तहरीक पर भी जल्द यू टर्न लेंगे। शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा, ये लोग एक दिन जेल जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ऐलान पहले कर देते हैं, सोचते बाद में है। अगर हिम्मत है तो पहले खुद गिरफ्तारी दें, खूब खातिर तवाज़ा करेंगे। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में दहशत गर्दी का खात्मा किया गया। एक बार फिर मुल्क में अमन व अमान कायम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का स्वात में मरकज कन्वेंशन से खिताब, कहा, PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की मईशत और अमन को तबाह कर दिया। मियाँ साहब किथे लै चले हो सानू? हुण पेट्रोल नाल क्या करूगा? जहर खाइए मर जाइए। सारी आवाम की जान कर लो, सारियां टंकियां जहर पा दिओ।
मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। बदीन में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आटा, दालें, घी, चावल समेत दीगर अशिया खुरूनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। प्याज 250 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में चक्की का आटा आवाम की पहुंच से दूर, कीमत 170 रुपए किलो हो गई। तमाम पार्टियों ने आपके साथ इंसाफ किया या जुल्म किया की वजह से आप बेरोजगार हैं। अब एक ही रास्ता है, जद्दोजहद का रास्ता, जिहाद का रास्ता। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचकर खत्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में डाल दिया। हुकूमत के खिलाफ जिहाद का रास्ता इख्तियार करना होगा। बोले, जालिमों के खिलाफ बगावत का रास्ता इख्तियार करने का वक्त आ गया। लाहौर के 2 इलाकों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकूमत का फौरी रद्द-ए-अमल। लाहौर समेत मुल्क के 39 जिला में आज से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक 7 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अमेरिका ने एक और नाकाबिले शनाख्त उड़ती शय को मार गिराया। हुकाम के मुताबिक रियासत मिशिगन में F-16 तैयारी के जरिए एक उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया। अमेरिकी हुकाम ने गुज़िश्ता रोज कनाडा के फिजाओं में उड़ती हुई शय को मार गिराया था। मलबे की तलाश जारी। एक 133 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की शौकत अमीर बैर अमजद खान नियाजी और दीगर की शिरकत। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जारी कहते हैं, ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए साहिली इलाकों में नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मुल्क में सर्दी एक बार फिर लौट आई। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर 4 से 5 फुट बर्फ पड़ चुकी। देरबाला में बर्फबारी ने 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 दिन वक्फे से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। जहां मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए, वहां वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। सदारती अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार बशीर बलोच इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें कारकर्दगी के बाइस सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया था।